नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड 11th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे, यानी कि 40 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वायरल प्रश्न है, यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में छपने वाला है। ये पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 होगा। इससे पहले सेट 1 देख चुके हैं। सेट 1 का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जियोग्राफी का पेपर मिल जाएगा, इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स का पेपर मिल जाएगा, ठीक है, और हिस्ट्री का पेपर भी मिल जाएगा। सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 1946। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो संसद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो देखिए, भारत में मनोनयन करने का अधिकार जो है देश के राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ राष्ट्रपति, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राष्ट्रपति, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? ऑप्शन में है राज्यसभा, संसद, विधान परिषद, संसद सदस्य या फिर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए कौन सा कथन गलत है? साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए कौन सा कथन गलत है? यह प्रणाली अत्यंत सरल है, बिल्कुल सही है। इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती, ये भी सही है। इसमें चुनाव परिणाम निकालने में कठिनाई नहीं होती, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में देख सकते हैं यह प्रणाली बहुत खर्चीली है, तो ये कथन जो है गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद भी एग्जाम में पूछ देता है। भाग 5 होगा और अनुच्छेद होगा 52 से 151। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट हमारा सवाल कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, देश का राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी सही होगा। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो याद रखिएगा 6 वर्षों के लिए, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए।
विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी सही होगा। भारत में न्यायपालिका है राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन, संसद के अधीन या फिर स्वतंत्र? तो ऑप्शन डी होगा, स्वतंत्र हो जाएगा न्यायपालिका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देश के राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा, ऑप्शन सी सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर चुनाव आयोग अधिनियम? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा सही उत्तर। 22 का भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? 73वें, 74वें, 72वें या फिर 71वें? तो यहाँ पर 73वें यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। 23 का सवाल देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में या भी प्रस्तावना में या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। 25 का है कि भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में या फिर लोकसभा या राज्यसभा में भारत के न्यायालय में? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 26 का राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो राजनेताओं के लिए राजनीति जो है जनसेवा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 27 का सवाल है कि इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? नैतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन या फिर इतिहास? राज्य शासन सत्ता का अध्ययन करता है राजनीतिक विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, सरकार के 28 का देखिए, सरकार की नीतियों के असहमत होने पर क्या करना चाहिए? सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करनी चाहिए? देश छोड़ देना चाहिए, सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, सरकार से सौदेबाजी करनी चाहिए या फिर नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी कराने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। वोट देना ये राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है। आजीविका पाना यहाँ पर लिखा हुआ है। चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना, तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है आजीविका पाना, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। और बाकी वोट देना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीकों को बदलना, ये तीनों जो है राजनीतिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता? संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, देश में शासन का कानून, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टियां? तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां यानी कि ऑप्शन डी सही होगा।
व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे? सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक अभिव्यक्ति या फिर प्राकृतिक? तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। भारत में असमानता नहीं है, धन संपदा में, अवसर में, शक्ति में या फिर नागरिकता में? तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, नागरिकता में। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध क्या था? शांति से, शक्ति से, धर्म से या फिर आदर से? तो धर्म से था, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 35 का न्याय का मतलब क्या है? अपने मित्र का भला करना, दुश्मनों का नुकसान करना, अपने हितों की रक्षा करना या फिर व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना। ऑप्शन डी सही होगा। जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो ये प्राकृतिक अधिकार है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 37 का सवाल है कि प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? तो राज्य का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 38 का है कि अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? कानून का, व्यक्ति का, समाज का या फिर परिवार का? अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? तो ये कानून का है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा, तो व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकारी का प्रयोग करेगा? राजनीतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, सूचना अधिकार या फिर मानव अधिकार? तो देखिए, टेलीफोन ये संचार साधन है, तो इसके लिए व्यक्ति को क्या करना है कि सूचना अधिकार के साथ जो है प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर सूचना अधिकार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये संचार साधन है टेलीफोन, ठीक है, तो सूचना अधिकार का प्रयोग करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। लास्ट हमारा सवाल कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था 40 BBI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।